नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने काउंसलिंग क्लब में बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिस पे हम कम बात करते हैं लेकिन इसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादा होता है। क्या आपने कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सुना है या पढ़ा है कि उनके पास एक स्पेशल अस्त्र होता था या कुछ ऐसे टूल्स होते थे, शस्त्र होते थे जिससे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ नेगोशिएशन किया? नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आपने कभी ऐसा सुना है? या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने ऐसा सुना है कि वो ऐसी कौन सी ताकत थी जो लोगों के साथ उनके इस कनेक्ट को इस्टेब्लिश करती थी? केवल लीडर्स की बात ना करें, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करते हैं। जब आप खुश होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, भले ही आपके उनके कनेक्शन में ना भी हों, लेकिन आपका दिल करता है कि आप जाएं और उनको बताएं। तो सोचिए वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को यहाँ से नहीं यहाँ से सुकून देती है? राइट? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को सही मायने में सक्सेसफुल बनाती है, सफल बनाती है, अचीवर बनाती है? तो मैं आपको बता दूँ, एक सफल ज़िंदगी के लिए, एक सफल व्यवसाय के लिए, एक सफल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके आईक्यू से ज़्यादा आपके ईक्यू का कंट्रीब्यूशन होता है। यही वो कारण होता है कि आप कई बार कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे साथ पढ़ता था, मीडियोकर होता था, पास भी मुश्किल से होता था, देखिए आज कितनी ग्रोथ कर रहा है। ये तो फेल हो गया था और आज दुनिया इसको ऐसे पूछती है, अरे ये पढ़ने में बहुत ही खराब था, ये सबसे झगड़ा करता रहता था, आज तो देखो कितना सक्सेसफुल हो गया है। राइट? तो ये चीज़ें कई बार हमें अचंभित करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक सफल ज़िंदगी में आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अच्छा समझते हैं, आप अच्छा जानते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को अच्छा कॉम्प्रिहेंड करते हैं, रिटेन करते हैं और वॉमिट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन। राइट? लेकिन आप इमोशनली किसी से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सफल ज़िंदगी में 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके आईक्यू का और 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके ईक्यू का। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण योगदान देती है हम उस पर बात नहीं करते। इमोशंस होना सही है, कितना सही है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, किसके साथ यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, इस पर हमारी कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। हमारी पेरेंटिंग इतनी फॉल्टी है कि शुरू से ही हम जेंडर बायस इमोशन को ट्रेन करते हैं। शुरू से ही बताते हैं इट इज़ ओके विद गर्ल्स टू क्राई, लेकिन लड़कों को नहीं रोना है। राइट? तो पूरी जब उनकी नर्चरिंग का टाइम होता है, जब उनकी पेरेंटिंग का टाइम होता है, तो लड़कों को यही समझाया जाता है दैट यू आर नॉट अलाउड। आदमी को स्ट्रांग होना है, आदमी रो ही नहीं सकते, आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। राइट? और देखिए जब लड़कियां नए घरों में जाती हैं तो उनकी इस इमोशनल ट्रेनिंग का ऑपोजिट हो जाता है। शुरू से वो रोना अलाउड होती हैं, लेकिन जब वो किसी घर में पहुंचती हैं तो उनको सिखाया जाता है शांति से सब कुछ सीखो, अगर कोई कुछ कहे तो कोई बात नहीं, रिएक्ट नहीं करते, जवाब नहीं देना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। और बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में तो अगर आप सही बात को भी रखना चाहते हैं तो वो भी जवाब की तरह लिया जाता है कि बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। इसके दौरान मैं कहीं भी इस चीज़ को फेवर नहीं कर रही हूँ कि वी आर अलाउड टू डिसरिस्पेक्ट समवन, बट येस वी शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस आवर इमोशन। इफ आई एम फीलिंग गुड, आई हैव ऑल द राइट्स टू say that I'm feeling good. If I'm not feeling good, it is all my emotions and it is all my right to express it that I'm not feeling good. Please help me to come out from this particular emotion. Right? लेकिन हमारी इस पर कभी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। थप्पड़ एक मूवी आई अभी पीछे कुछ महीने पहले, जिसने जनता को बड़ा अट्रैक्ट किया, इनफैक्ट मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया। तो आप देखिए थप्पड़ मूवी का केवल एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने किसी भी इमोशन को पब्लिकली गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो मैं किसी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि किस तरह से इमोशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल ओके टू हैव द स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशन, बट एट द सेम टाइम इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कौन सा इमोशन कब, किसके साथ, किस डिग्री में और कैसे यूज़ करें। वो हमारे सफल एडजस्टमेंट को इंश्योर करता है। आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी अच्छी पेरेंटिंग हो, आपके अच्छे दोस्त हों, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप अपने ऑफिस में हो, अपने सबॉर्डिनेट के साथ हो, अपने हायर अथॉरिटी के साथ हो या अपने कलीग्स के साथ हो, हर जगह दिल और दिमाग दोनों चलता है। और अगर दिल और दिमाग में बैलेंस करना आपको नहीं आया, हार्ट और ब्रेन को आप कंबाइन नहीं कर पाए, तो आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। कई बार आपने सुना होगा ये तो बड़ा पागल आदमी है, ये कभी भी कुछ भी बोल सकता है, अरे भाई इससे बात मत करो, ये कितना भी अच्छा करोगे ना ये कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल के ले आएगा, अरे ये हमेशा ही गुस्से में रहता है, पता नहीं कैसा व्यवहार है, कभी मुस्कुराता ही नहीं है, ये मैडम बहुत अच्छी है, ये बहुत स्वीट है, ये बहुत अच्छे से बात करती हैं।
ये मैम इनके पास हर चीज़ का आंसर होता है, ये मैडम ना बहुत एरोगेंट हैं, इनको आता सब कुछ है लेकिन ये लोगों के साथ शेयर नहीं करती हैं, ये सर पता नहीं अपने आप को समझते क्या हैं, इनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन लोगों से बात ही नहीं करते हैं। राइट, तो देखिए ये डिफरेंट टाइप के इमोशंस हैं, ये डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं, और पर्सनैलिटीज़ केवल इमोशन के बेसिस पे ही बनती हैं। राइट, तो आप देखिए आईक्यू का कंट्रीब्यूशन है, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम केवल आईक्यू पे कंसंट्रेट करते हैं, हम केवल आईक्यू को बढ़ाने की बातें करते हैं, आईक्यू को मेंटेन करने की बात करते हैं, लेकिन ईक्यू पे हमारा ध्यान बहुत कम है। आप अगर लिटरेचर में भी जाएंगे तो ईक्यू पे आज तक बहुत कम काम हुआ है, बहुत सटीक काम नहीं हुआ है, जबकि ये हमारी सफल ज़िंदगी को जीने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका राइट फ्रॉम द पेरेंटिंग पोर्शन शुरू होकर और बड़े होने तक इसको डेवलप करने, इसको मैनेज करने और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस पर बात खुलकर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राइट, तो आप देखिए अगर ईक्यू अच्छे से डेवलप ना हो तो लोगों का ना केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इफेक्ट होता है बल्कि उनके प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं ये व्यक्ति जो मेरे साथ पढ़ता था ये कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ये हमेशा मुझसे कम ना मार्क्स लेके आता था, हर सेमेस्टर में इसकी ब्रेक आती थी, हर सेमेस्टर इसका बैक होता था, और देखो आज ये ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, आज ये कितना सक्सेसफुल है, ये एक अच्छा लीडर की फॉर्म में बन गया, ये तो टीम मैनेजर बन गया। ये देखिए ये इसको पढ़ाई अच्छे से आती नहीं थी और ये लोगों से बात नहीं करता था, आज तो ये अधिकारी बना बैठा है। अरे इन मैडम को देखो कितना अच्छा कर रही हैं। राइट, तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक व्यक्ति की सफलता उसके दिमाग से आते हैं, उसके आईक्यू से आते हैं, जबकि आप सच मानिए इसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके दिल को जाता है। व्हेन आई एम सेइंग दिल आई मीन टू से इमोशंस, हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशन, हाउ यू मैनेज योर इमोशन, एंड हाउ यू अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ द अदर पीपल इन योर लाइफ एंड हाउ यू टेकल दैम। राइट, तो बड़ा ही सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंक में जाएं और बैंक में लंच टाइम हो गया हो, एक व्यक्ति मैनेजर के पास जाता है और बोलता है कि सर मेरा ये चेक क्लियर करना है। बैंक मैनेजर ने बोला अभी मेरा लंच टाइम हो गया है, मैं ये आपके लिए नहीं कर सकता। अभी इस व्यक्ति ने अपना पूरा रौला दिखाया और बोला तुम्हें पता नहीं है मेरा ये विधायक है और ये IAS ऑफिसर है, मैं तुम्हारी नौकरी हटवा दूंगा। खूब शोर शराबा किया, पूरे बैंक का माहौल ख़राब हुआ, और यही एक पीछे व्यक्ति खड़ा था वो इस बात को देख रहा था। राइट, इसको भी इतनी इम्पोर्टेंट थी, इसको भी इतना इम्पोर्टेंटली अपना ये काम करवाना था। तो जैसे ही ये व्यक्ति निकलता है दूसरा व्यक्ति आता है, मैनेजर को कहता है सर सच में आजकल लोग कैसे होते हैं ना, आई अंडरस्टैंड आपका नौकरी कितना मुश्किल है, ऐसे लोग कितना ज़बरदस्ती का प्रेशर डालते हैं। तो उसने पूछा आप बताइए आपका क्या है। सर मेरी ना फ़्लाइट है, 2 घंटे बाद फ़्लाइट है, अगर आप इस चेक को क्लियर करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे निकलना है, एक मेडिकल अर्जेंसी है। ये बंदा इसकी बात सुनता है और तुरंत इसका काम कर देता है, ऑड आवर्स में भी जाके। तो ये होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने कई बार रोड पे चलते हुए जब हम चालान कर देते हैं, जब हम रोड क्रॉस कर देते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, तो ऐसे कई सीन आपने देखे होंगे जहाँ बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले और नॉर्मल जनता इसी तरह से भिड़ती रहती है। रोड रेजेस के केसेस आप देखें तो लाइफ में हर वो जगह जहाँ हमको ये नहीं सिखाया जाता कि इमोशंस को कब कहाँ कैसे टैकल करना है, किस तरह से बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों को भी सम्मान देना है। आपकी अथॉरिटी, आपका पैसा किसी के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को नहीं खरीद सकता। ये ना सिखाया जाए तब तक हम अपनी डे टू डे लाइफ में सफल नहीं हो सकते। राइट, तो देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी एक छोटी सी मॉर्निंग की बात करें तो अगर मॉर्निंग में ही कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो आप देखें जब हम टीचर्स विद्यालय में जाते हैं तो कई बार बच्चे कहते हैं आज मैडम का मूड बहुत अच्छा है, आज कुछ भी शैतानी करो। राइट, आपका मैनेजर कई बार बहुत गुस्से में होता है तो आपके कई काम जो पेंडिंग है, आज नहीं ले जाऊँगा, आज बहुत गुस्से में आ, तो ये वैसे रिजेक्ट कर देगा। राइट, तो अब देखिए हम क्या फील कर रहे हैं ये कई बार हमें नहीं पता होता, लेकिन जो लोग हमें देख रहे होते हैं ये वो समझ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे IQ के साथ साथ अच्छे EQ को ना केवल मैनेज करना सीखें, एक्सप्रेस करना सीखें, बल्कि दूसरे के इमोशन को भी कॉम्प्रिहेंड करके अपने साथ लेकर चलना सीखें। तो वो क्या करें, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में रख के हम इस दिमाग और दिल को मैरी करें, इस हार्ट और ब्रेन को कंबाइन करें, इस हार्ट और ब्रेन को बैलेंस करें, ताकि हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, पेरेंटल लाइफ सक्सेसफुल हो, क्वालिटी हो और हम हर किसी के साथ अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। अगर आप खुश हैं तो एक्सेप्ट करिए आप खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो एक्सेप्ट करिए आप दुखी हैं, अगर आपको किसी पे गुस्सा आया है तो एक्सेप्ट करिए कि आपको गुस्सा आया है। राइट, इट इज़ ऑल ओके टू एक्सप्रेस इट।
Accept your emotion, then express them. It is really important to express what you are going inside. अगर आप किसी को प्यार करते हैं, it is all okay to say that I love you. If you are not feeling well, if you are feeling suffocated with someone, so just let him or her know that I'm sorry, I'm not feeling comfortable with you. Right? If you really want to encourage someone, तो इसे मन में मत रखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी अप्रिशिएशन किसी का एकदम से कोई ऊपर चला जाएगा. इस ईर्ष्या के भाव से बचे. राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने इमोशन को पहचाने, सेल्फ अवेयर हूँ कि मैं किस इमोशन से होकर गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ. फिर उस इमोशन को एक्सप्रेस करें. जब मैं ये कह रही हूँ कि उस इमोशन को एक्सप्रेस करें, तो मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको गुस्सा आया और आपने बीवी को एक चांटा लगा दिया, या बीवी को गुस्सा आया उसने पति को एक चांटा लगा दिया, या माँ को गुस्सा आया उसने बेटे को चांटा लगा दिया. राइट? या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब आपस में बहस हुई तो उन्होंने एक दूसरे को हिट किया. ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आपका इमोशन है, आपको हैंडल करना आना चाहिए. इसको ट्रांसफ़र करके आप केवल अपनी कमज़ोरी को फिक्स करते हैं. राइट? तो जब भी आपको गुस्सा आए, या आपको खुशी आए, या आपको किसी पे दया आए, या आपको किसी पर सिंपैथी आए, एम्पैथी आए, तो उसको एक्नॉलेज करें. जानिए कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस इमोशन से होकर गुजर रहे हैं. फिर अगर तो वो पॉजिटिव इमोशन है, आप खुश हैं, आप बता सकते हैं सबको मैं खुश हूँ. राइट? कई बार हम ये खुशी, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई और उसी दिन आपकी नौकरी लग गई, आप वहाँ पर बैठे हैं, आपने फ़ोन पे देखा आपकी नौकरी लगी, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू शाउट दैट आई गॉट द जॉब. राइट? रिफ्रेम योर इमोशन. अपने आप को समझाइए, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू शो माई इमोशन. राइट? मैं इतना इंसेंसिटिव नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति इतने बड़े दुख से गुजर रहा है और मैं अपनी खुशी को यहाँ सेलिब्रेट करूँ. राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो अपने इमोशंस को रिफ्रेन करना सीखिए. अगर आपको गुस्सा आया है और अगर आप उस गुस्से को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी में लगा दीजिए. अपनी पेंटअप एनर्जी को किसी गेम्स के थ्रू निकाल दीजिए. म्यूज़िक सुन लीजिए, म्यूज़िक सुना दीजिए, या उस सिचुएशन से अपने आप को हटाकर किसी और पॉजिटिव मैनर में अपने इमोशन को रीस्ट्रक्चर करते हुए अपने उस पर्टिकुलर इमोशन को एक्सप्रेस ज़रूर करिए. क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप घुटते रहेंगे, और वो जो घुटन है, वो जो पेंटअप एनर्जी है, वो किसी और पर किसी और फॉर्म में निकलेगी. राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो सबसे पहली चीज़, अपने इमोशंस को सेल्फ अवेयर होइए कि आप किस इमोशन को फील कर रहे हैं, उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करिए, उसको एक्सप्रेस करिए. और अगर आपको लगता है उसके एक्सप्रेशन में लोगों का नुकसान हो सकता है, तो लोगों को इन्फॉर्म करिए कि टुडे आई हैड अ बैड डे एट होम, प्लीज़ यार आज थोड़ा सा ना मैं कुछ कह दूँ तो बुरा मत मानना. दिस इज़ वॉट आई डू. राइट? और बहुत से लोग करते हैं और करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट रोल मॉडल्स. राइट? तो हमारे साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कुछ ऑपोजिट सिचुएशन भी होती हैं, कुछ कंट्रास्टिंग सिचुएशन भी होती हैं, एंड इट इज़ ऑल ओके. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता. राइट? सो इट इज़ ओके टू बी इन अ बैड मूड एंड लेट द अदर पर्सन नो दैट आई एम नॉट इन अ गुड मूड, प्लीज़ टेक केयर. राइट? और हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी पड़े, तो डोंट हेजिटेट. आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ज़िंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जिस पे बिना सोचे आप बात कर सके, जाके डायरेक्टली उसको बता दें कि आज ऐसा ऐसा हुआ, ताकि वो आपको इमोशंस को सही तरीके से डायरेक्ट कर दे. राइट? तो अपने इमोशंस के लिए अवेयर रहें, उनको एक्सप्रेस करना सीखें, उनको मैनेज करना सीखें, उनको सही जगह, सही टाइम, सही डिग्री के साथ एक्सप्रेस करना सीखें. दूसरी चीज़, लोगों के साथ एम्पैथी रखिए. एम्पैथी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने आप को लुटा पिटा दें. एम्पैथी का मतलब है कि जब मैं एक मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ या कलीग की तरह काम कर रहा हूँ, और मेरा कलीग या मेरा मैनेजर या फैमिली में कोई भी मेंबर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से होके गुजर रहा है, तो मैं केवल ये मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या गुजर रही होगी. बल्कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर आप किसी भी हैसियत में हैं जो आप उसको मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट. राइट? दैट विल इंक्रीज योर एक्सेप्टेंस. अगर कोई आपके पास इंग्लिश पढ़ने आना चाहता है और अगर वो कहीं अटक रहा है, वो रात को 12 बजे भी आपको फ़ोन करता है, तो एक भरोसा है, वो भरोसा है आपके पास तक आने का कि आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. उस भरोसे को कभी मत तोड़िए. राइट? तो अपने इमोशंस को समझें, दूसरों के इमोशंस को समझें, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखें, दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना सीखें. एंड लेट मी टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है. IQ 120 के बाद 125 कभी नहीं होगा. आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा. लेकिन EQ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी संगत और आपकी रंगत और आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, ये आपको मदद कर सकता है एक अच्छे लाइफ में.
आपका IQ कितना भी बढ़ सकता है, आपका EQ कितना भी बढ़ सकता है, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस हो, जैसे जैसे आप उन पे काम करना शुरू करें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने का, ये समझने में कि किस तरह से पेरेंटिंग से लेकर बड़े होने तक और अपनी प्रोफेशनल पर्सनल आपकी पार्टनर के साथ आपकी डीलिंग में इमोशंस आपको कितना बड़ा सपोर्ट करते हैं। केवल अच्छा IQ होना ही गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हों, जब तक आपका EQ IQ के साथ मैरी नहीं होगा। तो अपने दिमाग को अपने दिल के साथ मैरी कराएं, लेट देम मैरी and let them do wonders, right? I hope this will help you. There is a comment box in the channel. Please leave your comment regarding this video or any video you want to refer to, right? Give me your valuable feedback so that I can make my work more valuable for you, राइट। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए चैनल्स अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना कभी भी ना भूलिए। वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको डायरेक्टली मिल जाए। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार, थैंक यू।